बतौर ऑब्जर्वर, बतौर प्रचारक हिस्सा लेने आया हूं। वैसे तो आप आनंद शर्मा जी जो हमारी कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी हैं और भारत सरकार में कई पदों पर रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं और बहुत कम उम्र में यानी 31 साल की उम्र में ही वो राज्यसभा में जा चुके हैं। तो आप सब उनके बारे में जानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, पार्टी हाईकमान ने उनको आपके बीच चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। आपको पता है कि अभी कांग्रेस पार्टी की और इंडिया गठबंधन की पूरे देश में एक लहर चल रही है। मैंने कई राज्यों में प्रचार के लिए गया हूं। राजस्थान में पहले चरण का चुनाव राजस्थान में हुआ और राजस्थान में जो हालात बने हैं राजनीतिक, वैसे तो आप राजस्थान के बारे में जानते हैं अच्छे से कि राजस्थान मेहमान नवाजी के मामले में, राजस्थान किले और फोर्ट के मामले में, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के मामले में पूरे देश में एक अलग स्थान रखता है। मैं वहां टूरिज्म में भी काम किया, मैंने सीड कारपोरेशन में काम किया। 2 बार अशोक गहलोत जी की सरकार में मैं बतौर मंत्री का दर्जा प्राप्त करके बीज निगम का चेयरमैन रहा और राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन का चेयरमैन मंत्री थे। तो उन्होंने जन कल्याण की बड़ी बड़ी योजना बनाई। इसमें 25 लाख का जो बीमा है हेल्थ का, वो पूरे देश में और पूरी दुनिया में, क्योंकि मैं टूरिज्म सेक्टर में, मैं राजस्थान सरकार में काम किया, दुनिया के अलग अलग देशों में भी गया हूं। 25 लाख का बीमा पूरा देश में, दुनिया में कहीं भी नहीं है, जिसका प्रीमियम गवर्नमेंट खुद भरे। ये हमारे राजस्थान में हुआ है। लेकिन ये बात सही है कि राजस्थान में भी मोदी जी की सरकार द्वारा जहां अलग अलग राज्यों में सरकारें गिराई गई, हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए राजस्थान में भी सरकार गिराने का प्रयास किया। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी की सूझबूझ से, हमारे राजस्थान की जनता की भावना थी, वहां के विधायकों ने बड़ी मजबूती के साथ में हमारी सरकार का साथ दिया और सरकार को मोदी जी और मोदी जी की सरकार गिरा नहीं पाई। उसके बाद भी हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया वहां। और आप देख रहे हैं कि अब राहुल गांधी जी ने जो पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, 2 यात्राएं देश में निकाली जो आज तक देश में किसी भी नेता ने इतनी बड़ी यात्राएं नहीं की। और उन यात्राओं को जो अपार जन समर्थन मिला, उससे मोदी सरकार की चूल्हे हिल गई, मोदी सरकार डर गई। मोदी सरकार ने जो बुनियादी मुद्दे थे, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के जो मुद्दे थे, महिलाओं के जो मुद्दे थे, युवाओं के जो मुद्दे थे, उनको ध्यान भटकाने के 2 बार प्रयास किए और 2 बार प्रयास करके सत्ता तो आ गई। काले धन के नाम पे सत्ता में आ गए, 25 लाख 15 लाख रुपए खाते में जमा कराएंगे, उसके नाम पे सत्ता में आ गई। अभी मैं अमेठी जाके आया हूं, वही स्मृति ईरानी जी जो भारत सरकार में मंत्री बन गई, मंत्री नहीं बनी थी, यूपीए की जब सरकार थी हमारी, तो स्मृति ईरानी जी दिल्ली की सड़कों पे गैस का सिलेंडर लेके प्रदर्शन करती थी और ये बोलती थी कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। वो नारा उनका एकदम फ्लॉप हो गया, एकदम जुमला साबित हुआ। महंगाई उस वक्त सिलेंडर की रेट क्या थी, आज सिलेंडर की रेट क्या हो गई है। यानी महंगाई पूरे देश में गरीबों का, खास तौर पे महिलाओं की कमर तोड़ दी। उस बात पर राहुल गांधी जी ने लोकसभा के अंदर भी, संसद के अंदर भी बड़े सवाल किए मोदी जी पे, अडानी जी पे, अंबानी जी पे, और जो कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को मोदी जी की सरकार ने विशेष सहायता दी। और यहां तक कि जो फर्जी सेल कंपनियों के जरिए उन्होंने, राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया और उनसे मांग करी कि आपका क्या रिश्ता है अडानी जी, अंबानी जी से। लेकिन उन्होंने कभी नहीं की, बल्कि बदले पूर्वक और बदनीयती से उनकी सांसद की सदस्यता को उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक रद्द करवाया। इवन यही नहीं रुके, उनका सरकारी बंगला भी रातों रात खाली करवाया। लेकिन इस देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी है। न्यायपालिका में हमारा सबका अटूट विश्वास है। न्यायपालिका से वापस राहुल गांधी जी एमपी बन के आए, लेकिन तब तक राहुल गांधी जी देश पर दौरे पे निकल गए और भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने शुरू करी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक गई, उसको जनता लाखों की संख्या में उनको अपार जन समर्थन मिला। और दूसरी यात्रा मणिपुर, आपको पता है कि मणिपुर पूरे देश का ऐसा स्थान बन गया, ऐसा राज्य बन गया, पूरा मणिपुर जल रहा था और मोदी जी आज तक मणिपुर नहीं गए। वहां से राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा की शुरुआत की और वो यात्रा करते करते और उन्होंने मुंबई में बड़ी रैली के रूप में यात्रा का समापन किया।
कहने का मतलब है राहुल गांधी एकमात्र देश में ऐसे नेता उभर के आए हैं जो सच्चे हैं, ईमानदार हैं और जो देश की असलियत जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पे उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है और बराबर। और अभी जो हमारा जो ये न्याय का जो 5 न्याय जो कांग्रेस की जो गारंटी उन्होंने दी है, ये कांग्रेस पार्टी का ही घोषणा पत्र नहीं है, ये राहुल गांधी जी को जो यात्राओं में जनता ने जो सुझाव दिए उन सुझावों के आधार पे उन्होंने सबसे पहला उन्होंने युवाओं को फोकस किया है। आप देखेंगे इसमें युवा को सबसे टॉप पे दिया है और 30 लाख भारत सरकार में नौकरियां दी जाएंगी, इस बात के लिए राहुल गांधी जी ने वादा किया है। दूसरा स्थान बराबर में युवाओं के बराबर में उन्होंने नारी को सम्मान देने के लिए कि हर महिला के खाते में 1 लाख रुपए सालाना, हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 1 लाख रुपए खाते में जाना शुरू होगा। राहुल गांधी जी बार बार हर सभा में हर रैली में कह रहे हैं कि 8,500 प्रतिमा खटाखट 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 वो जाना शुरू हो जाएंगे। तो ये दोनों बराबर का स्थान दिया है युवाओं को, महिलाओं को और किसानों को। राहुल गांधी जी ने एमएसपी की गारंटी दी है। यही मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब किसानों को एमएसपी की बात करते थे, एमएसपी पे बड़े बड़े भाषण देते थे, लेकिन आज 10 साल सत्ता में पूरे करने के बाद किसानों ने जब एमएसपी को लेकर आंदोलन किया, 100 दिन का बड़ा आंदोलन किया, उसके बाद किसानों की क्या हालात थी, किसानों पर कितने कीलें ठोकी, किसानों पे कितनी बार लाठीचार्ज किया, किसानों पे कितने जुल्म किए, मुकदमे, इवन किसान आंदोलन करने वाले किसानों को उन्होंने एक तरह से देशद्रोही तक करार कर दिया। ये मोदी जी की वो बात है। और हिस्सेदारी न्याय में राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि जाति की जनगणना करवाएंगे हम, अगर हमारी सरकार बनी तो कौन सी कास्ट के कितने वोट हैं, तो जाति जनगणना की बार बार वो मांग कर रहे हैं। और विशेष रूप से श्रमिक न्याय, जिसमें मनरेगा में मिनिमम 400 रुपए और 25 लाख का बीमा, इस ढंग से राहुल गांधी जी ने ये चुनाव जो घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं, हमें लग रहा है कि आज ये 5वां चरण का चुनाव हिमाचल का और पंजाब का लास्ट में चुनाव होगा, 1 तारीख को वोट पड़ेंगे। पहले चरण राजस्थान में हो रहा, राजस्थान से मैं आया हूं, मैं पक्के तौर पे कह सकता हूं कि राजस्थान में मिनिमम 25 में से 13 सीट और 14-15 से आगे कितनी भी जा सकती है, इतना अंडर करंट राजस्थान में। और ये शुरुआत जो हुई है ये राजस्थान से हुई और अब तो 5वें चरण आते आते तो स्थिति ये बन गई है कि पूरे देश में अब तो बड़े बड़े सोशल साइंटिस्ट भी कह रहे हैं, इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं, बुद्धिजीवी कह रहे हैं, और कि अब तो 200 से कम सीटें इनकी जो बीजेपी का जो गठबंधन है उनकी 200 से कम रहने वाली हैं और कांग्रेस का गठबंधन का स्पष्ट बहुमत आने वाला है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस ढंग का देश में इनकी जो दादागिरी, इनकी जो गुंडागिरी, इनकी जो तानाशाही, जो 2 आदमियों ने सरकार चलाई और 2 आदमियों के लिए चलाई और पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी एक्सपोज हो गए हैं। अब तो वो इतने बौखला गए हैं कि कांग्रेस पार्टी पे यहां तक आरोप लगाने लग गए कि 2 भैंस अगर है किसी के पास तो 1 भैंस कांग्रेस ही चोर ले जाएंगी।